अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हो गई हूँ नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। और ये है क्लास 6 की बुक और बहुत बहुत आसान है। प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल बहुत ज़्यादा इजी हैं। आपने जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। हमें सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। मैंने इस चैप्टर के की क्वेश्चन उठाए हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला जो रह गए हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे कह रहा है, अ बॉय परचेज अ पैकेट ऑफ पेन्स फॉर ₹50 एंड सोल्ड इट फॉर ₹60, फाइंड गेन परसेंट। तो एक बच्चे ने पेन के पैकेट खरीदे हैं 50 रुपए में और उसको बेच दिया 60 रुपए में, तो आपने प्रॉफिट परसेंट बताना है। हमने लिखा सॉल्यूशन। हमें जब भी परसेंट मालूम करनी होगी, प्रॉफिट हो या लॉस, आपने पहले प्रॉफिट मालूम करना है। सबसे पहले हम यहाँ मालूम करेंगे, देखें तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम यहाँ मालूम करेंगे प्रॉफिट, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट मालूम करनी है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, SP माइनस CP। ठीक है, SP कौन है, सेलिंग प्राइस, CP कौन है, कॉस्ट प्राइस। पहले आप प्रॉफिट मालूम करेंगे जी। तो प्रॉफिट SP था ₹60 यानी 60 रुपए में बेचा है, और कॉस्ट प्राइस यानी 50 रुपए में हमने खरीदा है। तो सीधा सीधा है कि प्रॉफिट जो है वो है ₹10 का। अब हम मालूम करेंगे फाइनली वो जो हमसे पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, एक ही बात है। प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे जो बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद परसेंटेज का साइन। अब आप प्रॉफिट कितना आया है, ₹10, इसीलिए हम पहले प्रॉफिट मालूम करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट मालूम करने के लिए हमें प्रॉफिट पुट करना है। सही है। कॉस्ट प्राइस क्या थी जी, ₹50, और ये हो गया 100। अच्छा, 10 1 जा 10, 10 5 जा 50। ठीक है, ये हमने 10 के टेबल से कर दिया। यहाँ बचा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये परसेंटेज का साइन। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0। ठीक है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 20% यानी 20% हमारा प्रॉफिट है। देयरफॉर द प्रॉफिट परसेंट इज, या द प्रॉफिट परसेंट इज 20%। ठीक है, पार्ट 2 देखते हैं। चले मेरे बच्चों, एक और सवाल है वही प्रॉफिट का कि गेन परसेंट मालूम करें। अ मैन परचेज अ टेलीविजन फॉर ₹3000। फॉरन में सॉल्यूशन लिख के बगैर टाइम ज़ाया किए यहाँ लिख रही हूँ प्रॉफिट, ऑब्वियसली SP माइनस CP, और प्रॉफिट आया है जी, SP है ₹3500 और कॉस्ट प्राइस खरीदी थी उसने ₹3000 में। तो हमें माइनस करने की जरूरत ही नहीं, साफ पता चल रहा है कि प्रॉफिट हुआ है ₹500 का। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है क्या, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और ये रहा परसेंटेज की साइन। प्रॉफिट कितने का आया है, 500 रुपए का। कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा था ₹3000 में, और मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूले का। आपने जस्ट 2 0 से 2 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए। आपके पास बचा है ऊपर 50, नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये 50 तो कैंसिल होगा नहीं, हमें करना पड़ेगा 50 1 जा 50 अपॉन 3। यहाँ करूँगी मैं डिवाइड, 3 1 जा 3, 2 बचा, 0 लिखा मैंने नीचे, 3 6 जा 18 और 10 में से 8 गए, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, फिर 3 6 जा 18 और ये 2 बचा। अब ये चलता रहेगा। तो 16.6 पॉइंट के बाद अगर 5 नंबर हो या 5 से ऊपर हो तो हम क्या करते हैं कि पहले 1 ऐड कर देते हैं, यानी तकरीबन 17% हमें 17% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 17%। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट के सवाल। अब हम करने जा रहे हैं लॉस के। चले भाई, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लॉस परसेंट। बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। लॉस परसेंट मालूम करना है तो लाजमी हमें पहले लॉस मालूम करना पड़ेगा। लॉस का फॉर्मूला क्या है जी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस है रुपीस, खरीदा था 500 में, बेचा है 400 में, तो हमें लॉस कितने का हुआ है? सीधी सी बात है 100 रुपये का। अब हम मालूम करेंगे लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है बेटा। अब लॉस कितने का है? ₹100 का। खरीदा कितने में था? 500 रुपये में, मल्टीप्लाई बाय 100, और ये रहा परसेंटेज। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो मैंने काट दिए, तो अब बचा है जी 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100%। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0, यहाँ पे भी आंसर आया है 20%। देयरफॉर द लॉस परसेंट इज 20%। आसान है ना। चलें नेक्स्ट देखते हैं। चले मेरे बच्चों, कैलकुलेट द लॉस परसेंट व्हेन गुड कॉस्टिंग। गुड मतलब कोई भी सामान है जो आपने खरीदा है 3000 रुपये में और उसको बेचना पड़ा 2760 रुपये में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ परसेंट मालूम करनी है तो ऑब्वियसली पहले लॉस मालूम करना पड़ेगा। लॉस का फॉर्मूला क्या है जी? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या थी? 3000 और 2760। इसका आंसर क्या आएगा? यहां मैं रफ कर रही हूं। चले मेरे बच्चों, 3000 ये रहा, 2760 ये रहा। जीरो में से जीरो गए, जीरो। ये हो गया पहले 10, फिर बना 9, और ये हो गया 10। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 8 9 2, और ये इसने तो कर्ज दिया था। ठीक है, ये 2 हो गया। 240 रुपीज़ का नुकसान हो गया। सही है। अब आप मालूम करेंगे लॉस परसेंट, जिसका फॉर्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और ये रहा परसेंटेज। तो अब क्या करेंगे हम? लॉस है 240 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस है जी 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये परसेंटेज का साइन। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काटा और 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो काटा, तो बचा 24/3 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 1%, और ये आ गया आपका आंसर 8 1 ज़ा 8%। देयरफॉर द लॉस इज 8%। ठीक है। चले मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सेलिंग प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस 250 है और गेन 35। आपने कितने में बेचा? अगर आपने खरीदा 250 में है और 35 रुपए के मुनाफे के साथ बेचा है। कुछ भी नहीं करना है, आपने सॉल्यूशन लिखना है। सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं, आपने लिखना है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जो है कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। कॉमन सी बात है, बड़ी कीमत पहले आएगी। 250 प्लस 35, तो कितने हो गए? यहां साइड में कर लें, 250 और 35, 285। Therefore, the selling price is ₹285। क्लियर। नाउ सेकंड है, हमें इसका सेलिंग प्राइस ही मालूम करना है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है जी सीपी प्लस गेन या प्रॉफिट, एक ही बात है। तो सेलिंग प्राइस 7500 है कॉस्ट प्राइस, और उसमें गेन आपको फायदा आपने लिया है 3200 रुपीज़ का। तो टोटल आपने कितने में वो चीज़ बेची है यहाँ हम देख लेते हैं। 7500 में आप 3200 प्लस कर लें, 00567। आपने वो चीज़ टोटल 10,700 रुपीज़ में बेच दी है। ठीक है। देयरफॉर द सेलिंग प्राइस इज ₹10,700। ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ, ये लॉस का सवाल है। वहां हो रहा था कि गेन कितना है और यहाँ हो रहा है लॉस कितना है। तो आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे बेटा?
सेलिंग प्राइस आपको मालूम करनी है, तो आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, नुकसान हमेशा माइनस में होता है, तो माइनस लॉस। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, कॉस्ट प्राइस 4870 रुपीज़ थी और 295 का नुकसान हुआ है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या बची, यहाँ पे आप माइनस कर लें, 4870 में से 295 को करो माइनस, 10 में से 5 गए, 5 बचा, ये हो गया है 6, 6 में से 9 नहीं जाएंगे, ये 1 लेगा और ये 7 हो जाएगा, 16 में से 9 गए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 बचे और 7 में से 2 गए, बचे 5 और ये 4 ऐसे। यानी आपने 4870 की चीज़ आपने बेची है 4575 रुपीज़। Therefore, the selling price is ₹4575। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन। हमें सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, लॉस का सवाल है, तो फॉर्मूला लगेगा CP माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 10,390 माइनस लॉस है 1800 का, और कितने का होगा ये भी देख लेते हैं सेलिंग प्राइस। अच्छा, मैं रफ वर्क यहाँ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। 10,390 में से हमें 1800 माइनस करना, ये रहा 0, ये रहा 9, 3 हो गया, ये 10, 9 बन गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5, 9 में से 1 गए, 8 बचे, 8590। Therefore, the selling price is ₹8,590। 10,390 की खरीदी थी, जब उसको नुकसान हुआ 1800 का, उसने बेची 8,590 रुपये में। उम्मीद करती हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया होगा, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। कैसे समझ में आया मुझे ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह।